इंसानी तारीख का ऐसा ट्रैफिक जैम जिसको अगर कुछ महीनों में खोला नहीं गया तो ये पूरी दुनिया पर ऐसा इम्पैक्ट डालेगा जिसको हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। 200 से ज़्यादा कार्गो शिप्स शॉर्टकट मारने के चक्कर में ऐसा फंस गई हैं कि इनकी बारी का कई महीनों तक आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इस कार्गो शिप्स में आपका और मेरा ही सामान है जो लोगों को कई महीनों तक रिसीव नहीं हुआ। इसी टाइम को कम करने के लिए कार्गो शिप्स के ओनर्स पनामियन गवर्नमेंट को $6 लाख देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तब भी वो इस कैनाल को क्रॉस नहीं कर सकते। आखिर 110 साल पुराने इस अजीम शाहकार को अचानक क्या हो गया? सालाना $2 अरब कमाने के बावजूद पनामियन गवर्नमेंट अचानक ऐसा क्यों कर रही है? और अगर ये कैनाल ड्राई हो गई तो इसके हमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे? तो आइए 4TV की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुनिया में मौजूद 60,000 कार्गो शिप्स में से 75% कार्गो शिप्स इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करती हैं। यानी कि एक बात तो पक्की हो गई कि अगर इस शॉर्टकट के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो पूरी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे आज से 3 साल पहले ईवर गिवन के साथ हुआ था, जो कि पूरे एक हफ्ते तक सुएज कैनाल में फंसी रही थी और हिस्ट्री का सबसे बड़ा शिप ट्रैफिक जैम हो गया था। इस 82 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी पट्टी की अहमियत आपको एक मिसाल के साथ समझाते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप इंडिया भारत में रहते हैं और आपके गुड्स बाय शिप फ्रांसिस्को से आ रहे हैं। यहाँ पर एक रास्ता तो ये है कि आपकी कार्गो शिप सैन फ्रांसिस्को से निकलकर पैसिफिक ओशन में से होती हुई साउदर्न अमेरिका के कैप हॉर्न को टच करती हुई अटलांटिक ओशन में पहुँचे और फिर इंडियन ओशन से गुज़र कर इंडिया पहुँचे। और वहीं अगर दूसरे रास्ते में शिप पनामा कैनाल को यूज़ करेगी, जहां सैन फ्रांसिस्को से डायरेक्ट पनामा कैनाल क्रॉस करे और अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन में पहुंचे और फिर भारत, जहां पहले ये डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल था, वहीं पनामा कैनाल की वजह से ये फ़ासला महज 19,000 किलोमीटर ही रह गया। जहां पहले शिप को 83 डेज़ लगने थे, वहीं अब 45 डेज़ लगेंगे। और सबसे बढ़कर तीसरी वजह फ्यूल की है। बिल्कुल, जहां पहले 1.5 करोड़ लीटर फ्यूल लगनी थी जिसकी कॉस्ट $10 लाख होगी, वहीं दूसरे रूट में फ्यूल 90 लाख लीटर और कॉस्ट सिर्फ $5 लाख ही रह जाएगी। यानी कि पनामा कैनाल के अनगिनत फ़ायदे तो हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये कैनाल ऐसे क्राइसिस को फेस कर रही है जिसको अगर जल्द अज जल्द सॉल्व ना किया गया तो इंजीनियरिंग का ये चमत्कार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, इस इशू को समझने के लिए हमें तारीख़ में 143 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1 जनवरी 1881 फ्रांस में फेर्डिनांड डी लिसेप्स नाम का शख्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, जिसने 1869 में सुएज कैनाल बनाई थी। इसी को देखते हुए फ्रांस भी इसको फंड्स देता है और पनामा कैनाल बनाने की डिमांड करता है। फेर्डिनांड समझ रहा था कि सुएज कैनाल की तरह इसको भी चंद सालों में ही मैं बना लूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फेर्डिनांड चाहते थे कि इसको भी सुएज कैनाल की तरह सी लेवल कैनाल ही बनाया जाए, लेकिन पनामा के डेंस जंगलात ने नई और बहुत ही बदतरीन मुसीबत सामने लाकर खड़ी कर दी थी। बिल्कुल, येलो फीवर और मलेरिया की वजह से 25,000 से ज़्यादा वर्कर्स मारे गए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को ग्रेट वाइट ग्रेव भी कहते हैं। लैंडस्लाइडिंग, मलेरिया, येलो फीवर, घना जंगल, इन सब की वजह से 8 सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सिर्फ कैनाल की खुदाई ही मुकम्मल हो पाई और आखिरकार पूरे 10 साल बाद 15 अगस्त 1914 में पहली कार्गो शिप इसको क्रॉस करती है। इस शिप से लेकर आज तक 8,15,000 शिप्स ने इस कैनाल को क्रॉस किया है। पनामा कैनाल जो कि गटून लेक पर बनी हुई है और हर शिप को गुजरने के लिए 52 मिलियन गैलन्स फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये इतना ही पानी है जितना 5 लाख पनामियन लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो आज तक पनामा कैनाल ने 4.25 ट्रिलियन गैलन्स पानी वेस्ट कर दिया है।
ये इतना पानी बनता है जितना 30 करोड़ लोग एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। आज से कुछ साल पहले नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ एल स्कॉफर की ये स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही थी कि पनामा कैनाल 100 साल पहले बन तो गई थी, लेकिन बारिशों के बगैर ये चंद साल भी हमारा साथ नहीं दे सकती। और आज सेम सिचुएशन शुरू हो गई है। पनामा में हर 7 साल बाद बारिश ना होने का बहरान आता है और इस साल का ये बहरान पिछले साल के 41% से भी कम हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है, जो एक ऐसा सच है जिसको हम बिल्कुल भी टाल नहीं सकते। इन सब दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए पनामियन गवर्नमेंट ने कुछ यूज़फुल स्टेप्स लिए हैं, जिनमें सबसे पहला ये है कि जहां पहले 36 शिप्स पनामा कैनाल को एक दिन में क्रॉस करती थीं, अब वहीं सिर्फ 18 करेंगी। जिन शिप्स का वज़न ज़्यादा होगा, इसमें से 40% गूड्स कम कर दिया जाएगा और वो सामान दूसरी शिप में आएगा। कैनाल अथॉरिटी इस ही पानी को दोबारा रीयूज़ करेगी। इस बहरान से पहले जहां कार्गो शिप्स की बुकिंग 3 हफ्ते पहले करानी पड़ती थी, वहीं अब महीनों पहले करानी पड़ती हैं। अभी हाल ही में ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्लॉट को $4 मिलियन में सेल किया गया है, यानी कि बुकिंग $40 लाख की हुई है। इस मसले को हल करने के लिए कई मुल्कों ने कई किस्म के प्रपोज़ल दिए, जिनमें बायो-ओशनिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें शिप्स पहले एक पोस्ट पर सामान अनलोड करेंगी और दूसरी पोस्ट से ट्रेन या ट्रक के ज़रिए सामान सी तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर और प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट मेक्सिको ने दिया है, जिसमें मेक्सिको के इस पॉइंट पर 190 किलोमीटर की पटरी बिछाई जा रही है, जिसका खर्चा $2.8 बिलियन होगा। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पनामियन गवर्नमेंट ने सबसे अनोखा आइडिया दिया, जिसमें इंडियो रिवर पर एक डैम बनाया जाएगा और फिर ड्रिल करके पाइप के ज़रिए पानी को गटून लेक तक लाया जाएगा। इस प्रोसेस में भी 6 साल और $900 मिलियन का खर्चा आएगा। पनामा कैनाल का फ्यूचर एक्सपर्ट्स को अंधेरों में दिखाई दे रहा है। हमें जो भी करना होगा जल्द अज जल्द करना होगा, और क्लाइमेट चेंज को हम कभी काबू नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4 TV की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।